ये आपके रुझान है। तो उत्तर प्रदेश की सीटें देख लेते हैं। 80 सीटों में हमारा सर्वे क्या बता रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी रिसर्च का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 73 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस 0 पर, बीएसपी 0 पर, अन्य 3 पर। और अगर मैं कंपैरिजन करूं कि पिछली बार के जो सर्वेस थे उससे कितना हम देख रहे हैं चेंज, 73 से 72 तक हुआ था, आज फिर 73 पर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगभग 4 सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 0 की 0 पर है आज, हालांकि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि वो चुनाव अमेठी से लड़ सकते हैं। बीएसपी 0, 1, अब वापस 0, अन्य 3 पर। राजकुमार भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी को जो राज्य जोर का झटका देने जा रहे हैं उनमें से उत्तर प्रदेश एक रहेगा। अच्छा, सर्वे कुछ भी कहते रहे और ये बीजेपी के नेता कितना ही खोखला नारा देते रहे अब की बार 400 पार। देखिए उत्तर प्रदेश की हालत ये है, पहले रेणु मित्तल जी ने भी और उन्होंने पप्पू यादव ने भी जिक्र किया, अपने उसमें थोड़ा सा इशारा किया कि उत्तर प्रदेश में 2 लोग टिकट घोषित होने के बाद मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने से। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह ने चिट्ठी लिख के कहा बीजेपी से कि मुझे बीजेपी के लोकल विधायक और कार्यकर्ता बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और उनके बदले में जो टिकट घोषित किया बीजेपी ने, वो गाजियाबाद में ही पिट गए इनके प्रत्याशी। राजपूत समाज में इतनी तगड़ी रिएक्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये हमारे समाज का अपमान हुआ है जनरल वीके सिंह का टिकट काट के। पूरे प्रदेश में वो इनका बहिष्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। बरेली में छत्रपाल गंगवार हैं, उन्होंने कह दिया जब मुझे कोई चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है तो मैं टिकट वापस कर रहा हूँ। बाराबंकी में उपेंद्र रावत ने टिकट वापस कर दिया। बागपत में भी सतपाल सिंह की सीट छीनी है, लोकदल को दे दी इन्होंने, राष्ट्रीय लोकदल को। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं की पिटाई कर दी छपरौली में। सारे तमाम वीडियो उसके मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में, सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कतें हैं। यूपी वालों में, दिल्ली वालों में तगड़ी लड़ाई है आपस में, और वो लड़ाई अब कार्यकर्ता लेवल तक जा चुकी है, बूथ लेवल तक। आधे कार्यकर्ता दिल्ली वालों की तरफ है, आधे यूपी वालों की तरफ है। उत्तर प्रदेश में इन्हें बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की चुनाव को कहीं पिटते पिटते बचे अमरोहा में, ऐसी खबरें आ रही थी, पर शायद भाटी जी ने नहीं सुनी। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? नहीं, देखिए भाटी जी के लिए अच्छा है, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी उनको खबर मिलेगी वो लेकर आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिस तरह से 2-2, 3-3 बार बदलना पड़ रहा है, ये क्या दिखाता है? और आप तो चूंकि पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप तो जानते हैं कि ऐसी स्थिति मुलायम सिंह यादव के समय में कभी नहीं हुई। मुझे तो नहीं दिखता कि समाजवादी पार्टी में ये स्थिति हो कि कोई अध्यक्ष को दबाव बनाकर बदलवा ले, सीट बार बार बदली जाए। और इस स्थिति में जब आपको अपने गठजोड़ के साथ, और यहां देखिए गठजोड़ कौन सा, कांग्रेस का, जो अमेठी और रायबरेली पर आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, दूसरी कोई सीट होती तो चल जाता। तो यह दिखाता है कि गठजोड़ की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है, वो कितनी सीटें जीतेंगी इसका आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 71+2 जो 2014 का था उससे आगे आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह राम मंदिर को कहेंगे, सामाजिक समीकरण जिस तरह से साधा है वो दूसरी बड़ी वजह है। बहुत बड़ी बात कही है। और वोट शेयर भी अगर उत्तर प्रदेश का देखें तो बीजेपी 49% पर, समाजवादी पार्टी 27% पर, कांग्रेस 6% पर, बीएसपी 5% पर, अन्य 13% पर। और अलायंस की तरफ से देखें तो एनडीए का 51% वोट शेयर है, इंडिया गठबंधन का 33%, बीएसपी का 5%, अन्य का 11%। तो ये है उत्तर प्रदेश। और इससे पहले कि मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊं, मैं आपको पूरे सर्वे के टोटल नंबर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि सबके जबान पर नारे बहुत हैं, लेकिन नारों में कितना है दम, ये टोटल नंबर हमें बताएंगे। और टोटल नंबर हमारे स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। बीजेपी 344 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी 40 से भी नीचे। दिस विल बी द लोएस्ट एवर, मतलब इतना कम टारगेट, इतनी कम सीटें कभी भी नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की।
वाईएसआरसीपी 21 पर, डीएमके 22 पर, आम आदमी पार्टी 6 पर, बीजेडी 11 पर, तृणमूल कांग्रेस 19 पर, अन्य 83। लेकिन इंडिया गठबंधन के तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी 370 का टारगेट था, 344 इसमें दिख रहे हैं। और अलायंस अगर देखें तो एनडीए की 384, इंडिया गठबंधन की 118, वाईएसआरसीपी की 21, बीजेडी की 11। और रेंज में अगर देखें तो 364 से लेकर 403 तक का रेंज है, जो टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च के सर्वे में है। 364 से लेकर 403, तो 400 पार होने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। हम एवरेज सीटें देख रहे थे, लेकिन बीच में अगर देखें इंडिया गठबंधन 108 से 128, 21 से 22 वाईएसआरसीपी, 10 से 12 बीजेडी और 8 से 10 अन्य सीटें जो हैं। और दोनों सर्वे के बीच में अगर देखें तो पिछला सर्वे हमने किया था 8 मार्च को और आज 3 अप्रैल है, तो 8 मार्च के सैंपल सर्वे में हमारा था 378 और अब है 384। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ एनडीए का नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस 120 पर थी, 118 पर है। वाईएसआरसीपी स्टेडी है, बीजेडी स्टेडी है, अन्य 13 से 9 पर आ गए हैं। तो ये आंकड़े हैं आज के। और सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछूंगी, अगर रेंज देखी जाए तो 364 से लेकर 403, आपको क्या लगता है बीच में कहीं आकर रुकेगी? क्योंकि एवरेज 384 है, अगर 400 पार नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन अविका, आपके सर्वे बता रहे हैं कि पिछली तारीख की तुलना में इस तारीख तक आते आते ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप विश्वास मानिए, मतदान होने और परिणाम आने तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो वस्तुतः आपको होता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री जी ने यूं ही नहीं कह दिया है, इसके पीछे एक पूरा कैलकुलेशन है। अहर्निश काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा संगठन तंत्र है, जिससे निचले स्तर पर आए हुए फीडबैक के आधार पर एक एक सीट पर हमने कैलकुलेट किया है, एक एक सीट पर हमने मॉनिटर किया है, किन कारणों से हम चुनाव में पराजित हुए थे, कहां पर उनको कैसे जय में बदल सकते हैं, इसकी पूरी व्यापक रणनीति बनाई है। परस्पर इतना मेहनत किया है, इतना परिश्रम किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां हम जन जन तक लेकर के पहुंचे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार जब 400 पार कहा है तो जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। और उत्तर प्रदेश का जब आप आंकड़ा दिखा रही थी तो एक रोचक आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी 0 हो गई है। यानी रायबरेली की श्रीमती सोनिया जी की एक सीट जो हुआ करती थी, अमेठी और रायबरेली का पूरा जादू, अमेठी तो हमने पिछली बार ही तोड़ दिया था, इस बार रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगी। हमारे साथ